तो मैं यही रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी। अब हम लिस्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं CSS में कि लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। लिस्ट के थ्रू हम CSS के मार्कर्स चेंज कर सकते हैं, हम उन मार्कर्स की जगह पे इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। हम उनके बैकग्राउंड कलर्स वगैरह, टेक्स्ट कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उनके जो मार्कर्स लगे हुए होते हैं उनको हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी जो हमने यूज़ करनी है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आपने सिलेक्टर पिक करना है। अब इस पे हम बहस नहीं कर रहे कि ये क्या पिक हुआ है। सिलेक्टर पिक करना है मतलब टैग जिसके ऊपर आप, वो आपकी लिस्ट जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में से जिसकी टाइप, जी अस्सलाम वालेकुम। तो मार्कर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, आगे उस मार्कर का नाम लिख दें जो भी है, तो वो उसके मार्कर्स चेंज हो जाएंगे। मार्कर्स होते क्या हैं आपके पास, ये अगर आपके पास ऑर्डर लिस्ट है तो आप इस तरह से, अगर आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है तो ये, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट पिक हुई है एज अ सिलेक्टर, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट पिक हुई है। आपके पास प्रॉपर्टी वही है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। आगे आप लिखेंगे अपर रोमन लोअर अल्फा, अपर अल्फा, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो। फिर अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपने अपनी लिस्ट उठानी है जिसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। आगे उस तरह से इमेज लेते हैं जैसे आप बैकग्राउंड पे इमेज लगाते थे ना, लास्ट टाइम हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगाया था URL से, तो ये इमेज का नाम वहां पे लिख दिया। अगर इमेज उस फोल्डर में नहीं है तो कंप्लीट पाथ लिख देंगे आप। ये आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी, दोनों अलाउ है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिस्ट स्टाइल इमेज से आपके मार्कर्स पे अपनी मर्जी का इमेज आ जाएगा। इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली वो बड़े आपको नजर आएंगे, इमेज आपकी GIF है, छोटा साइज है तो आपको स्मॉल नजर आएंगे। इसी तरह से आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिफॉल्ट्स में ये लगे हुए हैं ना, ये जो लगे हुए हैं ये खत्म ही हो जाए बिल्कुल, क्योंकि डिफॉल्ट आ रहे होते हैं ना। अगर आपके पास ऑर्डर लिस्ट है तो डिफॉल्ट में आपके पास 1 2 3 आ रहा होता है। अगर आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है तो डिफॉल्ट में आपके पास वो बुलेट्स आ रहे होते हैं, फील्ड सर्कल। तो वो आप चाहते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है, ये खत्म ही हो जाए। तो उसके लिए हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो ये खत्म हो जाते हैं जो भी, अगर ऑर्डर लिस्ट के 1 2 3 बिल्कुल खत्म हो जाता है, अनऑर्डर के भी बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। और आपको पता है जब हम लिस्ट लगाते हैं तो डिफॉल्ट में इसको मार्जिन भी असाइन होता है और डिफॉल्ट इसकी पैडिंग भी कुछ असाइन होती है, क्योंकि ये स्क्रीन से थोड़ा फासले पर डिस्प्ले होती है। अगर आप वो डिफॉल्ट सेटिंग्स भी इसकी खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मार्जिन और पैडिंग क्या कर देंगे 0, कि ऑल साइड से जो इसको डिफॉल्ट में मार्जिन और पैडिंग असाइन हुई है ना वो खत्म हो जाए, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक। ये हमें 3 प्रॉपर्टीज चाहिए थी, ये हमने पढ़ ली। उसके बाद टेबल, टेबल को आपको पता है कि डिफॉल्ट में बॉर्डर नहीं आता, तो टेबल हम पढ़े थे, टेबल में हम देख रहे थे कि बॉर्डर जो है वो बाय डिफॉल्ट तो नहीं आता, तो बॉर्डर लगाने के लिए CS में हमने टेबल TH और TD पिक किया और इसको ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी असाइन कर दी, तो ऐसा टेबल आएगा। मतलब कैसा, टेबल को भी बॉर्डर लग गया है, हर TH को भी बॉर्डर लग गया है, हर TD को भी लग गया है, ठीक है, तीनों चीजों को बॉर्डर अलग अलग लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम चाहते थे कि ये बॉर्डर जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पे हम सेल स्पेसिंग हमने 0 की थी, सेल्स के दरमियान जो बाय डिफॉल्ट स्पेस थी, लेकिन उससे क्या हो गया, क्योंकि 2 सेल्स का बॉर्डर था ना, तो वो 1 पिक्सल से 2 पिक्सल्स पे शिफ्ट हो गया, बॉर्डर थोड़ी की विड्थ ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई थी। अगर हम विड्थ भी ज्यादा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि बॉर्डर सिंगल लाइन ही आए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करनी है आपने बॉर्डर कोलैप्स, और जो आपने सिलेक्टर पिक करना है वो टेबल करना है, क्योंकि पूरे टेबल के अंदर जितने भी आपके पास डबल बॉर्डर्स आ रहे हैं ये कोलैप्स करके सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जहां पे डबल बॉर्डर आ रहा है वो सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स। इतना लिखेंगे तो ये जो है आपका, ये सीन, ये जो टेबल है वो इस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले आपने बॉर्डर लगाना है, फिर आपने उसके अंदर टेबल को पिक करके क्या करना है, बॉर्डर कोलैप्स लगा देना है। उससे क्या होगा कि आपका बॉर्डर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई सिंपल टेबल को पिक करके बॉर्डर लगाता है तो वो क्या होगा, आउटसाइड द बॉर्डर आएगा सिर्फ, ये जैसे नीचे एडमिशन ऑफिस में आउटसाइड द आएगा।
अगर आप TH को पिक करते हैं तो जस्ट TH को बॉर्डर आएगा, अगर आप TD को पिक करते हैं तो जस्ट TD को ही बॉर्डर आएगा, ठीक है। div हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। अब आ जाते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की तरफ। डिस्प्ले, ठीक है, चीजों का डिस्प्ले दो तरह से हो सकता है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। वर्टिकल डिस्प्ले डिफॉल्ट HTML का है, मतलब डिफॉल्ट में अगर आप दो इमेज लगाए ना तो वो वर्टिकल आती हैं ऊपर नीचे, वो हॉरिजेंटल नहीं आती। HTML का जो डिफॉल्ट डिस्प्ले है वो क्या है, वर्टिकल, ठीक है। तो हम चाहें तो चीजों का डिस्प्ले वर्टिकल भी रख सकते हैं और हॉरिजेंटल भी। अगर हम एक लिस्ट लगाते हैं तो लिस्ट का डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल। हम चाहें तो लिस्ट को हॉरिजेंटल भी लगा सकते हैं थ्रू CSS, ये काम HTML नहीं कर सकती थी। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। इनलाइन का मतलब ही है एक लाइन में, ये फिर एक रो कंज्यूम करती है इनलाइन, ठीक है। और या फिर दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है, अभी बता रही हूँ वैसे ये आगे भी आनी है, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से फ्लोटिंग शुरू करती है एलिमेंट्स की, ठीक है, ये भी हॉरिजेंटली करती है, ठीक। और अगर आपके पास कोई चीज जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो हॉरिजेंटल है और आप उसको वर्टिकल लेके आना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो आप उसका डिस्प्ले क्या करेंगे, ब्लॉक। ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक मैम है। हम ब्लॉक इनलाइन भी तो कर सकते हैं मैम। क्या अनब्लॉक, ब्लॉक इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक है, ब्लॉक इनलाइन नहीं, इनलाइन यस मैम। ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक और सिंपल इनलाइन या सिंपल ब्लॉक में तीनों में क्या डिफरेंस है। इनलाइन में तो कह लें एक सीधी लाइन में आ रही है, ठीक है, उससे हर एलिमेंट ने जो वर्टिकल जगह ली हुई है ना, वर्टिकली हर एलिमेंट ने वो भी उससे वापस ले ली जाती है। हर एलिमेंट की जो वर्टिकल स्पेस उसने ली हुई है ना ज्यादा, वो भी उससे वापस ले ली जाती है इन लाइन में, ठीक है। यानी अगर आपने मेन्यू बार इतनी रखी हुई है ना, तो जब आप उसे इन लाइन में करेंगे ना तो वो एक रो में डिस्प्ले होगी, जस्ट वो साइज बहुत छोटा होगा उसका। उसके लिए फिर आप लिखते हैं इनलाइन ब्लॉक के होल लाइन में, लेकिन हर एलिमेंट ने जो अपनी वर्टिकल स्पेस कंज्यूम की हुई है ना वो उससे वापस मत लो, वो उसके पास रहने दो। डिस्प्ले इन लाइन और फ्लोट लेफ्ट एक जैसा इफेक्ट देते हैं। फ्लोट लेफ्ट में क्या होता है कि फ्लोट लेफ्ट में हम चीजें जो हैं वो हॉरिजेंटल हो जाती हैं, हम उनसे जो उनके पास एक्स्ट्रा स्पेस होती है हॉरिजेंटल या वर्टिकल, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो हम वापस नहीं लेते उससे। इसलिए फिर हम या तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज कर लेते हैं या फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम होता है। फिर एक चीज होती है डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन भी है इसमें। डिस्प्ले नन से क्या होता है, वो चीज हाइड हो जाती है, हाइड हो जाती है। वो चीज स्क्रीन से वैसे ही हाइड हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब लेकिन उसका मैम वो आपको स्पेस तो लेगी डिस्प्ले, ना, मैम वो स्पेस तो लेगी वो ना। स्पेस भी नहीं लेगी डिस्प्ले नन में। हाँ, यस मैम, स्पेस नहीं मैम लेगी, विजिबिलिटी मिली। वो एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विजिबिलिटी हिडन। ये ओके दो मैम। प्रॉपर्टी हैं। स्क्रीन से चीजों को खत्म करने के दो तरीके हैं। पहले तो ये देखें ना, आप स्क्रीन से चीज खत्म क्यों करना चाहते हैं। जब आपने एक चीज कोडिंग में लगानी है और आप चाहते हैं ये यूजर को नजर ना आए, ठीक है, ऐसा कब होता है, जैसे आपके एरर मैसेजेस नहीं होते, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल बंदा क्लिक करे तो कोई चीज उसे नजर आए, क्लिक करे तो कोई चीज नजर आए। जैसे हम पूछते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के बाहर के हैं तो फिर आप ये वाला फॉर्म फिल करें, ठीक है, वो फॉर्म अभी हमने जो है ना उसका डिस्प्ले खत्म किया हुआ है कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर का बंदा है तो वो उसके लिए ये फॉर्म विजिबल हो। तो फॉर्म हमने लगाया और साथ ही उसका डिस्प्ले क्या कर दिया, नन, वो खत्म, वो हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। फिर बटन जब क्लिक है ना, बटन के क्लिक पे हमने लगा दिया डिस्प्ले इनलाइन या ब्लॉक, जैसे भी हम उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, फिर वो फॉर्म विजिबल हो जाएगा। वो फॉर्म अपनी जगह भी कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब उसकी जगह हमें नजर नहीं आएगी कि यहाँ कुछ था जो कि नजर नहीं आ रहा, वो जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी की, वो भी इधर होगी, पहले वो कर लेते हैं। ये डिस्प्ले नन, चीज नजर ही नहीं आती। विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी हिडन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक H1 है, दूसरा है और P है,
आपने इस H1 को उठा के विजिबिलिटी हिडन कर दी है, तो क्या होगा, पता चलेगा कि इनके दरमियान में कुछ था, यानी स्क्रीन पे उसकी जगह भी यस मैम। ठीक है, ये आपके पास विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन हो गया। ये फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है, और ये H1 लगाए हुए हैं ना, इनका डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, ये कोड करके देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी की तरफ। पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। यस मैम। पोजीशन आमतौर पे हमारे पास 4 तरह से होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट। स्टिकी अब यूज ही नहीं होती, स्टिकी जो है ना वो ये यूज में नहीं है, तो ये 4 ही पोजीशन हम पढ़ेंगे, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। यस मैम। स्टैटिक पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक पोजीशन का मतलब होता है ब्राउजर डिफॉल्ट पोजीशन। ब्राउजर डिफॉल्ट, ब्राउजर अगर आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन स्टैटिक दे देते हैं ना, तो फिर पोजीशन का क्या मतलब है, किसी भी एलिमेंट को उठा के अपनी मर्जी की जगह पे प्लेस कर देना। मार्जिन में तो हम उसे थोड़ा थोड़ा आगे मूव कराते हैं ना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको उठा के उसकी जगह पे भी डाल सकते हैं। यस मैम, वो डॉक्यूमेंट फ्लो में होता है जी। अगर हमने पोजीशन स्टैटिक रखी है, ये चीज, ये पोजीशन की प्रॉपर्टी हमें एनिमेशंस में हेल्प करती है, जब हम एनिमेशंस बनाना शुरू करते हैं। पोजीशन स्टैटिक रखने का फायदा तो कोई नहीं है मैम, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट में है। हाँ, ये डिफॉल्ट में है, लेकिन अगर फायदा इसका ये होता है कि अगर गलती से भी इसे क्योंकि हमारे पास एक वेबसाइट में काफी ज्यादा चीजें होती है ना, अगर गलती से भी कभी इसको पोजीशन मिलने लगे नीचे, तो ये फिर भी ना ले, फायदा ये होता है। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट में तो अगर आप इसे मूव कराएंगे, ठीक है, तो ये शायद मूव कर जाए, लेकिन अब आप अगर इसको स्टैटिक रख देंगे, फिर तो आपने, आप कह रहे हैं ना, स्टैंप लगा दी एक किस्म की, कि अब तो आप जी इसे हिला ही नहीं सकते, यहाँ से जितना मर्जी आप इसको हिलाते रहे, आप नहीं इसे हिला सकते। तो ये बाय डिफॉल्ट भी, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं यूजर की, अगर वो गलती से भी चेंज होने लगे तो वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, वो चेंज अपनी मर्जी की जगह पे फिक्स रहेगा, चाहे आप उसे जो है ना वो रिस्पॉन्सिव वेब बनाते हुए उसे वहां से उठाने की कोशिश करेंगे, वो तब भी वहां से नहीं उठेगा। ठीक है, तो ये कैसे होती है, इसको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी पोजीशन को, क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज, ये सारा, या मैं नई फाइल ले लेती हूँ। हमने सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक वो पोजीशन को देखना है, पोजीशन क्या है। मैक कीज और विंडोज कीज है ना, टोटली फर्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं आ रही हूँ, बस ये लेक्चर असल में चल रहा है, वो वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है, H1 स्टार्ट किया, अब इसको मैं पोजीशन दे रही हूँ स्टैटिक, तो मैं बस स्टैटिक ही आज पढ़ाऊंगी, नीचे वेट कर रहे हैं। स्टैटिक पोजीशन दे दी, अब देखते हैं इसका ना व्यू कैसे नजर आ रहा है, जल्दी से किधर, जल्दी में इंसान भूल जाता है चीजें रखी कहाँ हुई है। मैं वहां से पाथ कॉपी कर लेती हूँ। बस ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ठीक हो गया। अब मैं ना इसे लेफ्ट से मूव कराना चाह रही हूँ 10 पिक्सल। अच्छा, इसमें मार्जिन नहीं देना, आप मार्जिन दे के कहते रहें कि ये चीज मूव कर रही है, मार्जिन इटसेल्फ अलग चीज है। पोजीशन में 3 चीजें हम बताते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। लेफ्ट से कितना मूव करे, टॉप से, और राइट से, बॉटम से। ये चीज ज्यादातर एनिमेशंस में यूज होती है हमारे पास। देखें, मूव किया है, कोई नहीं, वहीं पे खड़ा है ना, पोजीशन भी दी है हालांकि वहीं पे है। ठीक है, मूव नहीं कर रहा क्योंकि स्टैटिक रख दिया ना ऊपर। और दूसरी रिलेटिव। रिलेटिव क्या होती है, अब मूव करेंगे। रिलेटिव होती है यूजर डिफाइंड पोजीशन।
ठीक है, रिलेटिव यूजर डिफाइन कि यूजर जितना आपको मूव करा रहा है ना, आप मूव कर जाए उतना। मैम ये किसके रिस्पेक्ट से मूव करेगा, व्यू पॉइंट के या ये अपने स्क्रीन के हिसाब से फिलहाल, क्योंकि ये पेरेंट अपने एलिमेंट्स पेरेंट के लिहाज से मूव करता है, और इसका पेरेंट एब्सोल्यूट इस टाइम पे स्क्रीन है, वो एब्सोल्यूट है जो कि अपने आउटर पेरेंट के हिसाब से मूव करता है। वो एब्सोल्यूट जब डिस्कस करेंगे तो तब उसकी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये देखें कि स्टैटिक मूव नहीं करता, रिलेटिव क्या करता है, वो यूजर डिफाइंड पोजीशन ले लेता है। यूजर ने जितना उसे आगे पीछे मूव कराया है वो उतना मूव कर जाएगा रिलेटिव। मैम लेकिन अपनी करंट पोजीशन से उतना मूव कर जाएगा। हाँ जी, करंट पोजीशन से ही ऑब्वियसली, अपनी करंट पोजीशन से, जहां डिफॉल्ट में वो इस वक्त लाई कर रहा है ना, जहां पे डिफॉल्ट में लाई कर रहा है, वहां से 10 पिक्सल लेफ्ट को हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बॉटम से टॉप से देते हैं तो वहां से 10 टॉप से 10 पिक्सल बॉटम की तरफ ही आता है ना, टॉप से, तो लेफ्ट देंगे तो राइट को चला जाएगा। परसेंटेज दे सकते हैं? क्या कौन बच्चा बोल रहा है यहाँ पे? मैम शरियार सवाल कर रहा था कोई क्वेश्चन। अच्छा, मैम चलिए, परसेंटेज दे सकते हैं मैम इन लेफ्ट राइट में? क्यों, ये फिर स्क्रीन के हिसाब से असल में होता नहीं है। चलिए आपको प्रैक्टिकल करके देखिए। स्क्रीन आपकी 100% है, ठीक है। यस मैम। इसमें मैम आप स्क्रीन के लिहाज से 10% दे दिया। जी 10%। नहीं, अभी ये पेरेंट के लिहाज, इसका पेरेंट हो भी बेशक, ठीक है, इसका पेरेंट बेशक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी करंट पोजीशन देखेगा, ये अपनी करंट पोजीशन देखेगा, ये उसके हिसाब से मूव करेगा। इसका पेरेंट एक्चुअल में क्या है, स्क्रीन ही समझ लें, लेकिन ये अपने पेरेंट के लिहाज से मूवमेंट नहीं कर रहा, ये अपनी करंट पोजीशन के लिहाज से मूवमेंट कर रहा है कि मैं इस टाइम पे कहाँ हूँ। मुझे कहा गया है कि 10% आगे चलो, 10 cm आगे चलो, 10 px आगे चलो पिक्सल, तो मैंने 10 आगे चलना है। और मुझे लेफ्ट कहा गया तो मैंने लेफ्ट से चलना है, मुझे राइट कहा गया तो मैंने राइट से चलना है, मुझे टॉप कहा गया तो मैंने टॉप से चलना है, मुझे बॉटम कहा गया तो मैंने बॉटम से चलना है। ठीक है, तो ये जो भी इसको कहा जाएगा ये उतना मूव कर जाएगा, यानी रिलेटिव यूजर डिफाइंड पोजीशंस अडॉप्ट कर लेगा। ठीक, और स्टैटिक में आपने देखा, अब आप इसे स्टैटिक कह दें, हालांकि इसको भी लेफ्ट आगे मूव कराया हुआ है, लेकिन ये कहेगा कि मुझे ब्राउजर ने किधर रखा है, मैं उधर ही जाऊंगा जिधर मुझे ब्राउजर ने जगह दी है। ब्राउजर ने इसे यहाँ कहा था, ये वहीं पे प्लेस होगी। ठीक है, तो बाकी दो पोजीशंस हमारी रह गई हैं, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। ठीक है, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और साथ ही हम फिर मेन्यू बार बनाना भी सीख लेंगे। ठीक है, मैम आप हमें एनिमेशन सिखाएंगी? हाँ जी, एनिमेशन हमारा कोर्स है, एनिमेशन हमारा पूरा लेक्चर है एनिमेशन पे। ठीक, CSS3 के जरिए ही ना? हाँ जी, की फ्रेम्स एंड कर दूं।